सब्जेक्ट केमिस्ट्री क्लास 10th यूनिट 1 केमिकल इक्विलिब्रियम टॉपिक 6 और उसका पार्ट 2 है इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन और सेकंड पार्ट में प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज़ फॉर फाइंडिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc, स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc। numerical value of Kc is neither small neither nor large. फर्स्ट वन है लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc। अगर Kc वैल्यू लार्जर हो, बहुत ज़्यादा हो, तो वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है कि आपके रिएक्शन मिक्सचर में ऑलमोस्ट क्वांटिटी किसकी है, प्रोडक्ट की है। जब मैक्सिमम क्वांटिटी प्रोडक्ट की है तो दैट मीन मैक्सिमम रिएक्टेंट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, सो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन आर नेग्लिजिबल। दैट मीन मैक्सिमम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। अच्छा, अब इसका मतलब ये नहीं है कि रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ज़ीरो है। रिएक्टेंट कंसंट्रेशन नेग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है, ज़ीरो नहीं है, लेकिन ना होने के बराबर है। जो किस चीज़ को शो कर रहा है कि रिएक्शन हैज़ ऑलमोस्ट गॉन टू कंप्लीशन। दैट मीन ऑलमोस्ट ऑल द रिएक्टेंट्स कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ ऑलमोस्ट ऑल द रिएक्टेंट, मैं ये नहीं कह रही ऑल रिएक्टेंट कम्प्लीटली कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। ऑलमोस्ट ऑल द रिएक्टेंट्स आर कम्प्लीटली कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, क्योंकि अगर सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर वो रिवर्सेबल रिएक्शन नहीं रहेगा, वो इरिवर्सेबल रिएक्शन बन जाएगा। यहाँ पे मैक्सिमम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन 100% कन्वर्ट नहीं होता। एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और Kc वैल्यू है 2.2 इंटू 10 पावर 22। 10 पावर 22 मीन लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc। दैट मीन ऑलमोस्ट ऑल कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन रिवर्सेबल रिएक्शन का मतलब क्या है कि इसकी क्वांटिटी निग्लिजिबल हो जाए लेकिन रिएक्टेंट निग्लिजिबल प्रेजेंट है। प्रोडक्ट मैक्सिमम है और रिएक्टेंट निग्लिजिबल है। इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या कंसिडर करते हैं, ऑलमोस्ट गॉन टू कंप्लीशन कंसिडर करते हैं। सेकंड हमारे पास है स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc, जो लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू के टोटली ऑपोजिट है। इसमें क्या है, ये क्या इंडिकेट करता है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे अगर Kc वैल्यू स्मॉलर है तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ऑलमोस्ट ऑल रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट एंड प्रोडक्ट्स आर नेग्लिजिबल। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा, रिएक्टेंट की एक नेग्लिजिबल क्वांटिटी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है। बहुत स्मॉलर क्वांटिटी रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है। अगर रिएक्टेंट की बहुत कम क्वांटिटी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है तो प्रोडक्ट क्वांटिटी क्या होगी, नेग्लिजिबल होगी। और इस तरह के रिएक्शंस को हम क्या कंसिडर करते हैं, सच टाइप ऑफ रिएक्शन नेवर गोज़ टू कंप्लीशन, क्योंकि हमेशा रिएक्टेंट की क्वांटिटी मैक्सिमम होगी। अच्छा, यहाँ पे फिर वही बात है, अगर प्रोडक्ट नेग्लिजिबल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ज़ीरो है। नेग्लिजिबल का मतलब क्या है, ना होने के बराबर है, लेकिन ज़ीरो नहीं है। ज़ीरो से क्वांटिटी कुछ ना कुछ उसकी प्रेजेंट होगी, चाहे 0.2% प्रेजेंट हो, चाहे 0.1% प्रेजेंट हो। लेकिन अगर ज़ीरो हो जाती है तो उसका मतलब क्या है कि ये आपका इरिवर्सेबल रिएक्शन है। नेग्लिजिबल होने का मतलब क्या है कि इरिवर्सेबल रिएक्शन नहीं है, प्रोडक्ट भी प्रेजेंट है रिएक्शन मिक्सचर में, रिएक्टेंट भी प्रेजेंट है, लेकिन रिएक्टेंट ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है और प्रोडक्ट नेग्लिजिबल क्वांटिटी में प्रेजेंट है। जो किससे हमने फाइंड आउट किया, स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc से फाइंड आउट किया। एग्जाम्पल इसकी क्या है, अमोनिया 2NH3 गिव्स अस N2 + 3H2 और Kc वैल्यू क्या है 3.0 इंटू 10 पावर -9। 10 पावर -9 मीन वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ Kc। थर्ड वन है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc इज़ नाइदर स्मॉल नॉर लार्ज, कि ना ही बहुत स्मॉलर हो ना ही बहुत लार्जर हो। तो ये किसको शो कर है, इट इंडिकेट्स कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। कंपेरेबल मीन ऑलमोस्ट इक्वल, लाइक 50-50%। ज़रूरी नहीं है कि 50-50 ही हो, 49-51 भी हो सकती है, 50-50 भी हो सकती है, 48-52 भी हो सकती है।
दैट मीन कंपेरेबल क्वांटिटीज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट. लाइक N2O4 डिकम्पोज टू NO2, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है और के सी वैल्यू हमारे पास है 0.211. दैट इज़ नाइदर वेरी स्मॉल नॉर वेरी लार्ज, जो किस चीज़ को शो कर रहा है, कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. दैट मीन ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स.